भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए, जिस परमपिता परमात्मा ने हम सब मनुष्य के उपकार के लिए, हम सब मनुष्यों के विकास के लिए, उन्नति के लिए और हमारे जीवन के जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी सिद्धि के लिए हमें परमपिता परमात्मा ने वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया। और उस वेद रूपी ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे। और उसमें मुख्य रूप से हम देख रहे थे कि जो विभिन्न प्रकार के कर्मों का उल्लेख बताया गया है, उसमें मुख्य रूप से एक विशिष्ट कर्म के रूप में, श्रेष्ठतम कर्म के रूप में, सबसे ज़्यादा परोपकारी कर्म के रूप में या सबसे अधिक लाभ देने वाले कर्म के रूप में हमें यज्ञ के रूप में बताया। और उस यज्ञ के ऊपर हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। और यज्ञ के जो विभिन्न लाभ हैं, यज्ञ के माध्यम से प्रकृति का पोषण अर्थात अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि जो ये पंच तत्व है उसका शुद्धिकरण, संतुलीकरण, और उसमें किसी भी प्रकार का रोग दोष है तो उसका निवृत्तिकरण और उसका पोषण करना, उसमें जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी के माध्यम से होता है तो वो यज्ञ के माध्यम से होता है। दूसरा हमने देखा था कि यज्ञ देवी पूजन का, प्राकृतिक शक्तियों का या देवीय शक्तियों का या ईश्वर की शक्तियों का या ईश्वर की उपासना का सबसे बड़ा, सबसे सरल और सबसे उत्तम और मूल साधन है। हमारी भारतवर्ष की पावनी परंपरा में अग्नि के माध्यम से हम देवी शक्तियों का पूजन करते हैं और अग्नि को सभी देवताओं का मुख कहा। अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि सभी देवताओं का मुख है और उस अग्नि की हम उपासना करते हैं। हम दीप जलाते हैं, यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि करते हैं। उस समय हम अग्नि को प्रदीप्त करते हुए और अग्नि को साक्षी मानते हुए हम अपने जीवन को, हम सामान्य रूप से देखें तो समाज में भी जो कोई भी शुभ अशुभ कर्म, कोई भी कार्य की शुरुआत करते तो हम दीप प्रज्वलन से शुरू करते हैं। कोई कार्यक्रम होता है तो दीप प्रज्वलन से हम शुरू करते हैं। कोई नए घर में रहने जाते तो वास्तु होम करते हैं, हवन करने के बाद रहने के लिए जाते हैं। और यहाँ तक कि हम प्रतिदिन जो पूजा करते हैं, देवी शक्तियों की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं ईश्वरी शक्तियों की, तो उस समय भी हम हवन, अग्निहोत्र, यज्ञ, और यह हमारी संस्कृति की सबसे प्राचीनतम विधा रही है और विद्या रही है। और वेदों का उपदेश, आदेश, निर्देश और परमपिता परमात्मा की उपासना का यही एक सर्वोत्तम, सरल और सही साधन के रूप में बताया गया। अग्निहोत्र, हवन प्रतिदिन सायं एवं प्रातः, संधि काल में, संध्या के समय में, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में हम अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ के माध्यम से हम परमपिता परमात्मा की उपासना करते हैं, ईश्वरीय शक्तियों की उपासना करते हैं। यह विधा सबसे प्राचीनतम है, लेकिन हम अपने कुछ स्वार्थ या सरलता आदि को ध्यान में रखते हुए हम उस हमारी मूल जो संस्कृति है, हमारी मूल जो विधा और विद्या है, उसको आज हम भूलते जा रहे हैं। और आज हम पूजा पाठ की जो हमारी पद्धति है वो बदलती जा रही है धीरे धीरे। जहाँ पे हम हवन करते थे वहाँ जैसे अग्नि की साक्षी होती है, तो यहाँ पे हमने सरल, सहज और शॉर्ट फॉर्म एक ढूंढ लिया। व्यक्ति सरलता चाहता है, शॉर्ट चाहता है, हमने एक दीप जला लिया। वहाँ पर हवन करते तो धूम्र होता है, सुगंधी फैलती है चारों दिशाओं में, तो हमने यहाँ पर धूप बत्ती, अगरबत्ती, औषधियों को मिला करके हमने बना ली और उसकी सुगंध फैलाते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जो हवन का सूक्ष्म रूप, छोटा रूप
या रूपांतरित रूप कहें या विकृति कहें, उसकी ओर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं या बढ़ चुके हैं। और आज पूजा पाठ में जिस अगरबत्ती का हम प्रयोग करते हैं, अगरबत्ती एक जड़ी बूटी होती है, एक औषधि होती है। उस अगर नाम की जड़ी बूटी से बनी हुई जो बत्ती है, धूप बत्ती या अगरबत्ती, उसको हम अगरबत्ती कहते हैं। उससे बनी हुई बत्ती को हम अगरबत्ती, अगर से बनी हुई बत्ती को हम अगरबत्ती कहते हैं। और उसको जब हम जलाते हैं और उसका जो धूम्र है वो वायुमंडल में फैलता है तो सुगंधि फैलाते हैं, वायुमंडल में दोषों की निवृत्ति करता है तथा इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के दोषों से मुक्ति और आरोग्य की प्राप्ति, मानसिक शांति की प्राप्ति और हमारे मन को आह्लादित और शांति प्रदान करता है। ये एक रहस्यमय विज्ञान है, गंध विज्ञान, एरोमा थेरेपी एक प्रकार की। लेकिन हमने उन चीज़ों को नहीं समझा, नहीं देखा। और आज लोग व्यापार के नाम पे किन किन चीज़ों से किस प्रकार से इन बत्तियों को बनाते हैं और अगरबत्ती के नाम पे बेचते हैं। इसलिए परम पूज्य श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी महाराज ने, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज ने पतंजलि योगपीठ के माध्यम से इन जड़ी बूटियों के माध्यम से बनने वाली जो धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, उसका निर्माण किया, शुद्ध हवन सामग्री का निर्माण किया और आज पूरे भारतवर्ष में बताएं। वैसे तो यह स्वदेशी की एक मसाल है पतंजलि योगपीठ, और जो पूरे देश भर में अलग अलग, चाहे वह कॉस्मेटिक हो, चाहे वह हर्बल प्रोडक्ट हो, चाहे वह खाद्य प्रोडक्ट हो या और भी बहुत सारे, सभी जगहों पे बहुत बड़ी मात्रा में मिलावट और कीमत के नाम पे लूट चल रही थी, जिसके सामने एक मसाल प्रस्तुत करते हुए एक शुद्ध, सात्विक और प्रामाणिक और कीमत में भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता हो इतना हमें प्रदान किया। तो कहने का अभिप्राय है कि पतंजलि योगपीठ के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जिस पद्धति को आज हम कर रहे हैं, उसमें जो अगरबत्ती, धूपबत्ती आदि का हम प्रयोग करते हैं वो भी शुद्ध प्रदान किए। उसके साथ साथ शुद्ध हवन सामग्रियों का निर्माण करके हमें प्रदान किया। हमारी जो मूल संस्कृति है वह है यज्ञ की संस्कृति, याज्ञिक संस्कृति, हवन, अग्निहोत्र करना। जिस शॉर्ट फॉर्म को हम अपना रहे हैं, धूपबत्ती, अगरबत्ती आदि, उससे हमें वो लाभ नहीं प्राप्त होता जो लाभ हमें हवन के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें हवन करने के लिए कहा। जो भी हम अपने घर में उत्तम हविष्यान्न बनाते हैं अर्थात खाद्य पदार्थ बनाते हैं, उन्हीं खाद्य पदार्थ की हमें आहुति देनी होती है और प्रतिदिन सुबह और सायंकाल में वह हवन करना। वह हवन हमें एक साथ सैकड़ों उत्थान और सैकड़ों लाभ, इसलिए वेदों ने भी कहा, शुचि जीवो अग्नि सहस्रारम, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। ऐसे पवित्र यज्ञ को जो हजारों लाभ देने वाले, उसको आज हम भूलते जा रहे हैं या भूल चुके हैं। और एक शॉर्ट फॉर्म, एक जल्दी हो जाए, उसके कारण आज हमने कई सारी समस्याओं को पाल लिया है। हमारे ऋषियों ने जिस यज्ञ की विधा को हमें प्रदान किया और जिस रूप में करने के लिए हमें कहा है, उसमें उस यज्ञ को हम करते हैं तो उससे सबसे पहले हमें उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, हमारा शरीर निरोगी हो जाता है, हमारा मन पवित्र होता है, हमारा मन आह्लादित होता है, हमारा मन शांत होता है, हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। हवन एक प्रकार की एरोमा थेरेपी है। हम हवन करते हैं तो उसमें जो चंदन, जावित्री, जायफल, इलायची से लेकर के जो अलग अलग प्रकार के जो भी हम हविर द्रव्य की आहुति प्रदान करते हैं, उसके माध्यम से निकलने वाला जो धूम्र होता है, उससे जो सुगंधि फैलती है, उस सुगंधि को जब हम लेते हैं तो वो हमारी जो ग्रंथियाँ होती है मस्तिष्क से संबंधित, पिट्यूटरी आदि, वो गुड हार्मोन्स बनाती हैं। उस गुड हार्मोन्स के कारण स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से लेकर के जो हर प्रकार की अलग अलग बीमारियां हैं, उनसे हमें बचाती है, चाहे वह मानसिक बीमारी हो, चाहे और भी।
और यहाँ तक कि ये पाया गया है और रिसर्च के द्वारा भी यह प्रूव किया गया है कि जो व्यक्ति शराब पीता है, जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है अर्थात बीड़ी सिगरेट आदि पीता है, तो उस नशे के कारण डोपामाइन नाम या और भी अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं वो हमारी ग्रंथियों के माध्यम से स्रावित होते हैं और उसका एक व्यसन बन जाता है। और उस व्यसन को तोड़ने के लिए वर्तमान मॉडर्न साइंस में बहुत सारी प्रकार की दवाइयाँ, बहुत सारी प्रकार की ट्रीटमेंट दी जाती है। और जो लोग उस ट्रीटमेंट को देने के बावजूद भी जो ठीक नहीं हुए, डॉक्टर गोलछा जी ने दिल्ली में इस बात को उन्होंने साइंटिफिक रूप से प्रूव करते हुए बताया कि जिन व्यक्तियों को सामान्य ट्रीटमेंट जो मॉडर्न दवाइयों के माध्यम से दी जाती है उसके माध्यम से जो व्यक्ति अपना व्यसन नहीं छोड़ पाए, जो नहीं ठीक हो पाए, उन व्यक्तियों को बाद में यज्ञ कराया गया, हवन कराया गया और उस वायुमंडल में उसको रखा गया। तो धीरे धीरे उस वायुमंडल का उनके तन के ऊपर, उनके मन के ऊपर इस प्रकार का प्रभाव पड़ा कि धीरे धीरे जो व्यक्ति चाहता ही नहीं था छोड़ने के लिए, वैसे व्यक्तियों ने भी उस व्यसन को छोड़ दिया, त्याग दिया। अर्थात उसका जो माइंडसेट है, उसके अंदर बनने वाले जो केमिकल्स, हार्मोन्स हैं, उसका पूरा चेंज हो गया, वो पूरा परिवर्तित हो गया, वो पूरा रूपांतरित हो गया और वह लोग उस व्यसन से छूट गए, उस व्यसन से उन्होंने मुक्ति पा ली। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, चाहे वह व्यसन छोड़ना, चाहे वह शरीर को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना हो। और स्वास्थ्य केवल तन से नहीं होता है, इसलिए आयुर्वेद में कहा समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ विधीयते। सम है दोष जिसके, वात पित्त और कफ 3 दोष होते हैं हमारे शरीर में, वो तीनों दोष सम है जिसके, समदोषा समाग्निश्च, सम है अग्नि जितनी जो जठराग्नि होती है, इसी प्रकार सप्त धात्वाग्नि होती है, वह अग्नियां सम है जिसकी, अत्यधिक भी नहीं होनी चाहिए और मंद भी नहीं होनी चाहिए। समदोषा समाग्निश्च सम धातु, धातु ये रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र आदि जो धातुएं होती वो भी सम है जिसकी। सम धातु मल क्रिया, मल क्रिया है जो हमारे शरीर में, जैसे नाखून है वो एक प्रकार का मल है, पसीना है एक प्रकार का मल है, रोमे या बाल है एक प्रकार का मल है, और जिसको मल मूत्र के नाम से हम जानते हैं वो भी मल है। ये सारे के सारे मल सम है जिसके, और प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, प्रसन्न है आत्मा, इंद्रिया और मन जिसका, स्वस्थ इत्यभिधि उसको स्वस्थ कहा। प्रसन्न होनी चाहिए आत्मा भी, इंद्रिया भी और मन भी, तो हम स्वस्थ हैं। इसलिए कहा जाता है हम 2 शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग, आधि और व्याधि। आधि और व्याधि दोनों से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है हवन, यज्ञ। व्याधि होती है शरीर से संबंधित समस्याएं, शरीर से संबंधित बीमारियां, और आधि होती है मन से संबंधित समस्या या मन से संबंधित बीमारियां। आधि और व्याधि से मुक्ति दिलाने का कार्य यज्ञ के माध्यम से होता है, हवन के माध्यम से होता है, अग्निहोत्र के माध्यम से। इसलिए यज्ञ एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, तन से भी और मन से, दोनों ओर से हमारी चिकित्सा करती है, उभय चिकित्सा करती है। और इतना ही नहीं, तन की मन की तो चिकित्सा होगी, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण और शोधन और पोषण और उसमें जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य यज्ञ के माध्यम से होता है। यह एक सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे बड़ा इसका रीजन है। हमारे पास बहुत सारी इस धरती पर करने योग्य कर्म हैं, उन कर्मों को करते तो हमें एक साइड का लाभ मिलता है, हमारा शरीर स्वस्थ हो रहेगा या हमारा मन स्वस्थ रहेगा या हमारी प्रकृति। लेकिन यज्ञ एक ऐसा कार्य है कि एक ही कार्य से हमें एक साथ, एक ही कर्म से, एक ही खर्च से, एक ही क्रिया से, एक ही विधि से हमें एक साथ कई सारे लाभ प्राप्त होते। उत्तम स्वास्थ्य तन, उत्तम स्वास्थ्य मन का, उत्तम स्वास्थ्य प्रकृति का। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जैसे मैं बता रहा था, आज वर्तमान में हम जैसे 21 जून गई, 21 जून से हम इस वर्षा ऋतु में हम प्रवेश पाए हैं। इस वर्षा ऋतु का और ग्रीष्म ऋतु का यह संधि काल जा रहा है। संधि काल में विशेष प्रकार के रोग होते हैं। ऋतु संधिषु वै व्याधिर्जायते, ऋतु संधियों में शरीर में या प्रकृति में व्याधियां पैदा होती हैं। उसके 2 कारण होते हैं, एक तो
कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो बैक्टीरिया आदि के माध्यम से होने वाली जो बीमारियां होती हैं। आज वर्षा ऋतु में बादलों के कारण पूरा आसमान ढक जाता है, तो सूर्य की किरणें धरती पर नहीं आती। सूर्य की किरणें जब धरती पर आती हैं तो वायुमंडल के अंदर या सरफेस के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं उसका शोधन वो करती रहती है। लेकिन जब वो बादल छा जाते तो सूर्य की किरणें नहीं आती, तो बैक्टीरिया को पनपने का अनुकूल स्थिति प्राप्त होती है। दूसरा, वर्षा ऋतु में बारिश होती है। बारिश होने के कारण वायुमंडल के अंदर धूप भी कम आ रही है और वर्षा हो रही है, तो वायुमंडल में सीलन की मात्रा, मॉइस्चर की मात्रा, वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। और बैक्टीरियाओं को जब सीलन वाला वातावरण मिलता है तो उसमें वो अधिक मात्रा में पनपते हैं, अधिक मात्रा में वो फैलते हैं और बढ़ते हैं। और उस वायुमंडल में रहने से विशेष प्रकार से और व्याधियां हमारे शरीर में होती हैं। और तीसरा है वात। वर्षा ऋतु के अंदर स्वाभाविक रूप से वायुमंडल के अंदर वात दोष की वृद्धि हो जाती है। और वात दोष की जब वृद्धि हो जाती है और इसी वायुमंडल में हम अधिक मात्रा में आहार ले रहे, अर्थात हम 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस, 3 रूपों में आहार लेते हैं। तो गैस रूप में जो वायु रूप आहार हम ले रहे, जो हम 24 घंटे लेते, खाते पीते, उठते बैठते और यहाँ तक कि सोते समय भी हम इस आहार को ले रहे हैं। इस आहार को संतुलित करना, जैसे मैंने कहा ना, समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ। जो स्वस्थ व्यक्ति किसको कहा, तो उसमें पहले, सबसे पहले कहा समदोषा। सम है दोष जिसके, वात, पीत और कफ सम है जिसके। अब ये वात, पीत, कफ, अब वर्षा ऋतु में जैसा, वर्षा ऋतु क्या, कोई भी ऋतु में जब जैसा हम आहार लेते हैं उस आहार के आधार पर हमारा शरीर के अंदर वात, पीत और कफ बढ़ते घटते रहते हैं। तो हमारा आहार, एक तो हम भोजन लेते हैं, उसमें जैसे आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई रस वाले पदार्थों के आधार पे वात, पित्त, कफ आदि बढ़ते घटते हैं। दूसरा, हम वायु को लेते हैं। अब इस वायु के अंदर ही वात, पित्त और कफ दोष, जैसे वर्षा ऋतु है तो वात दोष बढ़ जाएगा, ग्रीष्म ऋतु है तो पित्त दोष बढ़ जाएगा, शीत ऋतु है तो कफ दोष बढ़ जाता है। और उसी को ज़्यादा मात्रा में लेते तो हमारे शरीर में भी वो बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जब वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तो उससे पहले इस वायुमंडल के अंदर हम संतुलित कर दे और उसी वायु रूप आहार को हम लेते तो हमारे शरीर में भी वो संतुलित रहे। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया भेषज यज्ञ वा एते यच्चातुर्मास्यानि तस्मात् ऋति संधिषु प्रयुज्यन्ते। जो भेषज यज्ञ होते हैं, जो चातुर्मास्य यज्ञ कहे जाते हैं, जो 4 महीनों में किए जाते हैं या 4 महीनों तक किए जाते हैं, 2 प्रकार से किए जाते हैं। 4 महीनों तक भी किए जाते हैं और 4 महीनों में भी किए जाते हैं एक बार। अर्थात यह जो ऋतु संधि का जो काल होता है, जैसे हम ग्रीष्म से अब वर्षा में हम प्रवेश कर चुके हैं या कर रहे हैं, अब इस समय में ऋतु संधियों में विशेष प्रकार से व्याधियां, बीमारियां जाती हैं। उस समय उस भेषज यज्ञ को करते हैं तो जो अनागत रोग है, हमारे शरीर में जो आने वाला रोग है वो पहले से रुक जाता है। आया नहीं है लेकिन आने वाला आ सकता है या आता है, उसको हम रोक सकते हैं। ऋतु संधिषु प्रयुज्यन्ते भेषज यज्ञ। तो ये जो भेषज यज्ञ होते हैं उसमें विशेष करके इस वात, पित्त और कफ का जो सिद्धांत है उसको देखते हुए किए जाते हैं। तो अब वर्षा ऋतु में हम प्रवेश कर रहे हैं, वर्षा ऋतु में हम आ गए हैं। तो वर्षा ऋतु में एक तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य की धूप भी नहीं आती और सीलन बढ़ जाने के कारण वो बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए एक तो चाहे वह सरसों हैं, गुगुल हैं या इस प्रकार से और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, अपामार्ग आदि से लेकर के, उसका एक तो हम प्रयोग करें तो उससे जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य जो प्रदूषण है या पोल्यूशन है उससे हम बच जाते हैं। दूसरा, वात, पित्त और कफ को हमें संतुलित करना है। तो वर्षा ऋतु में वात दोष बढ़ जाता है, तो इस वात दोष को संतुलित करने के लिए हमें विशेष करके जो वात दोष सामक जो जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों को, जैसे निर्गुंडी है, मुख्य रूप से, विशेष रूप से निर्गुंडी जो होती है वो वात दोष का शमन करती है, या मधुर, अम्ल और लवण रस वाले जितने भी धरती पर पाए जाने वाले पदार्थ वो सब वात का शमन करते हैं। तो उन पदार्थों को लेकर के हम यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें। तो हम जब उससे हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो वह जो फ्यूम्स हैं वह वायुमंडल के अंदर फैल जाती है। वायुमंडल के अंदर जाने से उस वायुमंडल के अंदर जो वात दोष बढ़ा हुआ है उसको पहले से संतुलित कर देता है।
और पहले से ही वात दोष जब संतुलित हो गया, तो पहले से ही वात दोष संतुलित होने से और उसी आहार को हम ले रहे हैं, अर्थात हमारे शरीर के अंदर भी वात दोष संतुलित रहेगा। और हमारे शरीर के अंदर वात दोष संतुलित रहा तो वर्षा ऋतु के अंदर जो होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग है उससे हम नहीं घिरेंगे, या वो रोग हमें नहीं घेरेंगे। उस रोगों के माध्यम से हमें पीड़ा, दुख, कष्ट, बाधा नहीं पहुंचेंगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में देवानाम पाथ ऋतुथा हविंसी, कि हम ऋतुओं के आधार पे हम हवन सामग्रियों का चयन करते हुए हवन करें, यज्ञ करें, तो हम विशेष प्रकार से इस वायुमंडल के अंदर पहले से ही वात पित्त कफ दोष का संतुलन करते हुए हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने पर्यावरण को सबको संतुलित करते हुए हम स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं। इसलिए यज्ञ एक भेषज यज्ञ के रूप में हम देखें, एक स्वास्थ्यदायक यज्ञ के रूप में हम देखें, और इसके जो अनंत लाभ है, शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों लाभ प्रदान करती हैं। इस यज्ञ को हम अपनाएं और हजारों लाभों को प्राप्त करें। और जो शॉर्ट फॉर्म की ओर हम जा रहे हैं, पूजा पाठ के नाम पर धूप बत्ती अगरबत्ती जलाना, दीप जला करके हम अपना काम चलाते हैं, उससे बच करके हम अपनी मूल संस्कृति की ओर आगे बढ़े। अपनी मूल विधा और विद्या अग्निहोत्र यज्ञ के माध्यम से देवी पूजन करने का जो तरीका है उसको अपनाएं, तो स्वास्थ्य भी मिलेगा, प्रकृति का संतुलन भी होगा और देवी शक्तियों का पूजन भी होगा। आज इतना है। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।